हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। इनमें से किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? द आंसर इज डी, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। हॉकी इंडिया इंडिया की सोल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंडक्टिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू बोथ मैन एंड वुमेन हॉकी इन इंडिया। हॉकी इंडिया के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 में। इससे पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन वॉज एक्टिव, बट 2008 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंडियन हॉकी फेडरेशन को डिसमिस कर दिया। एक्चुअली जो भी स्पोर्ट्स बॉडी है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसी वजह से कई बार इन फेडरेशंस को डिसमिस कर दिया जाता है। हॉकी इंडिया को एफिलिएशन मिला है फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड एशियन हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, राजीव बहल। ICMR इंडिया में बायोमेडिकल रिसर्च की एपेक्स बॉडी है। इसका काम है टू फॉर्मुलेट, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट बायोमेडिकल रिसर्च। ये इंडिया ही नहीं, विश्व की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, संजय कुमार। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। एज द नेम सजेस्ट, रेल टेल मतलब ये कंपनी रेलवेज में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करती है ब्रॉडबैंड और VPN सर्विसेज। इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ नेशन वाइड ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क एंड ऑल्सो टू मॉडर्नाइज ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2000 में। इसके ओनर है इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर के रूप में इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, डॉक्टर M श्रीनिवास। इससे पहले एम्स न्यू दिल्ली के हेड थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बट ये पोस्ट काफी समय से वेकेंट थी और अब इसे हेड करेंगे डॉक्टर M श्रीनिवास। एम्स एक ग्रुप ऑफ ऑटोनोमस गवर्नमेंट पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज है फॉर प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इन इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। एम्स न्यू दिल्ली की स्थापना हुई थी 1956 में। जनवरी 2022 तक इंडिया में 19 एम्स इंस्टीट्यूट ऑपरेशनल है और 2025 तक 5 और जुड़ जाएंगी, तो टोटल हो जाएंगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने हमारी बेटी हमारी मान दैट मीन्स आर डॉटर आर ऑनर कैंपेन लॉन्च किया है? द आंसर इज ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स। साथ ही विमेन रिलेटेड क्राइम्स के रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए भी इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन के तहत लेडी पुलिस ऑफिसर्स छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में विजिट करेंगी। वहाँ पे बच्चियों से डिस्कशंस करेंगी, उन्हें गाइडेंस देंगी अबाउट द लीगल राइट्स, गुड टच, बैड टच, प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, एज वेल एज साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली एवलांच मॉनिटरिंग रडार इनमें से किस स्टेट में इंस्टॉल की जाएगी? द आंसर इज सी, सिक्किम। एवलांच का मतलब होता है हिमस्खलन, मतलब पहाड़ों पे जो बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई है अगर वो इकट्ठा होकर के एकदम से नीचे आ जाती है देन इट इज़ कॉल्ड एवलांच और हिमस्खलन। ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, जस्ट लाइक लैंडस्लाइड। इस रडार सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा बाय इंडियन आर्मी एंड DGRE दैट इज डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। इस तरह का सिस्टम पहली बार इंडिया में नॉर्थ सिक्किम में लगाया जा रहा है। इस रडार सिस्टम का काम होगा एवलांच हजार्ड्स को फोरकास्ट करना और उनसे होने वाली दुर्घटना को रोकना।
बिकॉज हिमालयन रीजन में इंडियन आर्मी काफ़ी बारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। इसके साथ साथ ही रडार लैंडस्लाइड्स को भी डिटेक्ट कर पाएगी। यदि हमें पहले से मालूम चल जाए कि किस पर्टिकुलर एरिया में एवलांच या लैंडस्लाइड होने वाला है तो उस एरिया की मूवमेंट एक्टिविटीज़ को हम रोक सकते हैं और हज़ार्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी एम्प एनर्जी के साथ टाई अप करके इंडिया में पहली बार सोलर प्रोजेक्ट ला रही है? द आंसर इज बी, अमेजॉन। अमेजॉन इंडिया में राजस्थान में 3 सोलर पावर प्लांट्स बना रही है विद द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 420 मेगावाट्स। अमेजॉन एक लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। एम्प एनर्जी के साथ साथ अमेजॉन ने कॉन्टैक्ट किया है रिन्यू पावर को और ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूलन गोस्वामी इनमें से किस फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रही हैं? द आंसर इज डी, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, दैट मीन्स टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल, ओडीआईज एंड T20। झूलन गोस्वामी एक लीजेंडरी वुमेन क्रिकेटर हैं। शी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट फीमेल बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल गेम खेला था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में, जिसे होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है एंड इट इज़ ओन्ड बाय मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब। ये मैच खेला गया था 24 सितंबर को। इस मैच के साथ झूलन गोस्वामी ने अपने करियर को कंक्लूड किया है विथ 255 विकेट्स फ्रॉम 204 गेम्स, जो कि एक ओडीआई विमेंस रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रिवर डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 25 सितंबर। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर मंथ के 4th संडे को, विच इज़ ऑन 25 सितंबर दिस ईयर। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पज़ है लोगों में जागरूकता लाना अबाउट वाटर बॉडीज़ और कैसे हमें उन्हें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। इस साल इस डे की थीम है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज रिवर्स का भी एक अपना इकोसिस्टम है, एक बायोडाइवर्सिटी है। जानते हैं रिवर्स रिलेटेड कुछ फैक्ट। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, जो कि अफ्रीका में है। लार्जेस्ट रिवर है अमेजॉन, विच इज़ इन ब्राज़ील। डीपेस्ट रिवर है कॉन्गो, विच इज़ इन अफ्रीका। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। बहुत बार आप पढ़ेंगे इंडस और ब्रह्मपुत्रा, बट इंडस और ब्रह्मपुत्रा का थोड़ा ही पार्ट इंडिया में है, जबकि गंगा का सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया इंडिया में है। इंडिया की डीपेस्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश को लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है बिकॉज बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 26 सितंबर। दिस डे इज़ डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो कि हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। यह एनवायरमेंटल हेल्थ डे है। ये डे डेडिकेट किया जाता है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि एनवायरमेंट और उसे प्रोटेक्ट करना, उसको हेल्दी रखना कितना ज़रूरी है। हमें अर्थ को बचाना है पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से, बिकॉज अर्थ हमारा घर है। इस साल इस दिन की थीम है स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट को पहला एनवायरमेंटलिस्ट माना जाता है एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी, 27 सितंबर। टूरिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है। ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, करोड़ों प्रकार की जॉब्स क्रिएट करता है, एज इन फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, एयरलाइंस, रेलवेज, बसेस, टैक्सीज एट्सेट्रा। किसी भी कंट्री को एनकरेज करता है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, प्रॉपर करें, अपनी कंट्री को क्लीन रखें। साथ ही फॉरेनर्स और सिटीजन्स के बीच में एक सेंस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज को भी प्रमोट करता है। सो टूरिज्म इज नॉट ओनली अ फैसिनेटिंग इंडस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर अ कंट्री। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि किसी भी कंट्री में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इस दिन की शुरुआत की गई थी बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इस साल इस दिन की थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया है, इसलिए हमें ज़रूरत है ये समझने की कि टूरिज्म सेक्टर को किस प्रकार वापस से बढ़ावा दिया जाए, उसे किस प्रकार रिन्यू और रीडेवलप किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडिया के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज CDS बने हैं? द आंसर इज ए, अनिल चौहान। अनिल चौहान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और NDA दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनस हैं। CDS की पोस्ट इंडिया में हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर है हु इज एक्टिव ऑन ड्यूटी इन द इंडियन मिलिट्री। CDS इज ऑल्सो द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। साथ ही ये 4 स्टार जनरल ऑफिसर होता है
who acts as principal military advisor to the defense minister on all tri-services, that is Army, Navy and Indian Forces. भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, who took office on 1 जनवरी 2020. जनरल रावत एक प्लेन दुर्घटना में शहीद हो गए थे. उसके बाद से ये पोस्ट वेकेंट है और अब इस पोस्ट को टेक ओवर करेंगे मिस्टर अनिल चौहान. CDS का काम होता है तीनों सर्विसेज में, दैट इज आर्मी, नेवी और इंडियन एयर फोर्सेज में एक कोऑर्डिनेशन बैठाना, तीनों सर्विसेज को इफेक्टिव बनाना और उनको इंटीग्रेट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज बी 40th. इनोवेशन यानी कि कुछ नयापन, कुछ नए चेंजेस. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी कंट्रीज को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी एंड सक्सेस इन इनोवेशन. एक एनुअल रैंकिंग प्रोसीजर है जो कि स्टार्ट हुआ था 2007 में बाय इंसीड एंड वर्ल्ड बिजनेस, जो कि एक ब्रिटिश मैगजीन है. पिछले 7 सालों में इंडिया ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 41 रैंक्स का हाइक लिया है, विच इज अ वेरी ह्यूज लीप. सो नाउ इंडिया की रैंक है 40th और फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड की, जो कि लगातार 12 सालों से टॉप पोजीशन पे है. स्विट्जरलैंड लीड करता है ग्लोबली इन इनोवेशन आउटपुट्स, स्पेशली इन पेटेंट्स बाय ओरिजिन, सॉफ्टवेयर स्पेंडिंग, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्सिटी. सेकंड रैंक पे है यूएस, इट इज फॉलोड बाय स्वीडन, यूके एंड नीदरलैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 को टॉप किया है? द आंसर इज डी निखिल कामत. निखिल कामत जीरोधा के को फाउंडर है. इनकी नेटवर्थ है 17,500 करोड़. जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड एक ऑनलाइन ब्रोकर कंपनी है. किसी भी स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. आपको एक ब्रोकर, एक इंटरमीडिएटर की जरूरत होती है. ये इंटरमीडिएटर पहले फिजिकल फॉर्म्स में होते थे जिन्हें ब्रोकर कहा जाता था, और आज यही काम एक ऑनलाइन कंपनी कर रही है जिसका नाम है जीरोधा. जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो जीरोधा के नाम से जरूर वाकिफ होंगे. तो जीरोधा एक इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है. ये मेंबर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, MCX दैट इज कमोडिटीज एक्सचेंज MCX SX की. ये ऑफर करती है इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल ब्रोकरेज, करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स. इसकी स्थापना हुई थी 2010 में. इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में और इसकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया के कई मेजर सिटीज में है. वहीं इस लिस्ट में सेकंड रैंक पे है भाविश अग्रवाल, हु इज द फाउंडर ऑफ ओला, which is an online taxi service or you can say cab. Next question, इनमें से किस राज्य ने आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द ईयर 2022 जीता है? द आंसर इज बी उत्तर प्रदेश. ये अवार्ड्स दिए गए हैं बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ABPMJ की, विच स्टैंड्स फॉर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ये अवार्ड उन स्टेट्स को मिला है जिन्होंने इस योजना में टॉप परफॉर्मेंस दी है. जन आरोग्य योजना गवर्नमेंट फंडेड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. कार्ड्स लॉन्च किए हैं. आभा स्टैंड्स फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट. ये जो ID नंबर है ये 14 डिजिट का नंबर है. ये बनाया जाता है यूजिंग अ पर्सन्स आधार कार्ड और मोबाइल नंबर. तो उत्तर प्रदेश ने नई नई हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ऐड करते हुए PMJ में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए उत्तर प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिली है. वहीं आभा नंबर्स क्रिएट करने में उत्तर प्रदेश की सेकेंड रैंक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 29 सितंबर. हार्ट हमारी बॉडी की सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन है. इसका काम है बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लड पंप करना. हर फील्ड के डॉक्टर का एक स्पेशल नाम होता है. जो डॉक्टर हार्ट का एक्सपर्ट होता है, ब्लड वेसल्स का एक्सपर्ट होता है, उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट. इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों में कार्डियोवैस्कुलर इलनेस दैट इज हार्ट संबंधी प्रॉब्लम से रिलेटेड जागरूकता लाना. लोगों को ये बताना कि ओवर एक्सरसाइजिंग यानी ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से हार्ट में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और किस प्रकार हार्ट की देखभाल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस डे की इस साल थीम है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट. मतलब हमें हमारे दिल की देखभाल सही तरीके से करनी चाहिए ताकि हमारे जो अपने हैं हम उनके लिए जी सकें. यूनाइटेड स्टेट्स में हार्ट डिजीज़ नंबर 1 कॉज है डेथ का. जानते हैं कुछ हार्ट रिलेटेड फैक्ट्स. हार्ट की जो साइज़ होती है वो हमारी एक बड़ी मुट्ठी के साइज़ के बराबर होता है. इसका वज़न होता है बिटवीन 250 to 350 ग्राम्स. एक अडल्ट की हार्ट बीट रेट होती है 60 to 80 टाइम्स पर मिनट. इसमें भी न्यूबॉर्न्स की हार्ट बीट ज़्यादा होती है. फीमेल्स की हार्ट बीट मेल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है. हमारे शरीर में हार्ट 5.7 लीटर्स ब्लड पंप करता है. हार्ट की लोकेशन होती है हमारे चेस्ट के बीच में
बट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हार्ट अटैक आता है तो लोग लेफ्ट साइड में पेन फील करते हैं। हमारे चेस्ट के बीच में इस हार्ट को प्रोटेक्ट करता है बोन से बना हुआ एक रिब केज। हार्ट की जो थम थम और यू कैन से लब डब साउंड है, ये हार्ट के 4 जो वॉल्व्स हैं उनकी क्लोजिंग साउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 28 सितंबर। रेबीज एक डेडली वायरस है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स की सलाइवा से इंसानों में होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज हो जाता है। सो दैट इज ट्रू। रेबीज में पेशेंट को फीवर, हेडेक, एक्सेस सलाइवेशन, पैरालिसिस और मेंटल कंफ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लुई पास्चर इज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट इफेक्टिव रेबीज वैक्सीन इन द वर्ल्ड और उन्हीं की याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट द फाइट अगेंस्ट रेबीज, raise awareness of its prevention, celebrate the achievements that world has made against this deadly disease। इस साल इस डे की थीम है रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 29 सितंबर। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेट इज नॉट फिक्स। इसे सितंबर मंथ के आखिरी थर्सडे को मनाया जाता है। इस दिन का फोकस रहता है ड्राइंग पब्लिक अटेंशन टू मैरीटाइम सेफ्टी एंड मरीन एनवायरनमेंट, यानी समुद्री इलाके में जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो सेफ्टी इश्यूज हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान ले जाना। इस डे का इवेंट सेलिब्रेट किया जाएगा डरबन, साउथ अफ्रीका में फ्रॉम 12 to 14 अक्टूबर 2022। इस साल इस दिन की थीम है न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। ग्रीनर शिपिंग का मतलब है शिप्स द्वारा समुद्र में जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उन शिप्स में अक्सर ऑयल और नेचुरल गैस का यूज होता है। उसे भी हमें धीरे धीरे करके रिन्यूएबल सोर्सेज से कन्वर्ट करना चाहिए ताकि जो ट्रांजिशन हो ये ग्रीन हो, सस्टेनेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज ए 30 सितंबर। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ताकि हम हर देश का, हर लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ सकें, समझ सकें। ये दिन एक अपॉर्चुनिटी है टू पे ट्रिब्यूट टू द वर्क ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनल्स जिनका काम अलग अलग कंट्रीज को जोड़ता है, उनके डायलॉग को फैसिलिटेट करता है, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को बढ़ाता है, कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे सब कंट्रीज के लोग जाते हैं। इंडिया, अमेरिका, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर देश की भाषा अलग है। अगर ट्रांसलेशन ना हो तो कोई भी एक देश दूसरे देश की भाषा को समझ नहीं पाएगा। तो लैंग्वेज जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसका ट्रांसलेशन इज़ वेरी क्रूशियल। इस साल इस दिन की थीम है अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।